आज देश की सियासत में भूचाल आ गया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के अंदर 3 घंटे तक एक ऐसी बैठक चली जिसने देश के लोकतंत्र की साख पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। क्या देश में वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी का नया खेल शुरू हो चुका है? ये हम नहीं बल्कि खुद कांग्रेस कह रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस आपात बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल ने मिलकर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। पूरा विवाद क्या है, इसे गौर से समझिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया जाता है। वजह क्या बताई गई कि उन्होंने एक अदालती नोटिस का खुलासा नहीं किया था। ना कोई एफआईआर, ना कोई चार्जशीट, ना कोई क्रिमिनल केस, फिर भी नामांकन रद्द। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दूसरी तरफ झारखंड में चुनाव आयोग ने खेल कर दिया। कांग्रेस का दावा है कि झारखंड में बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़ रहे एक कॉर्पोरेट उम्मीदवार के फॉर्म में 2-2 कॉलम खाली थे। नाम तक ठीक से नहीं लिखा था, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। अब कांग्रेस पूछ रही है कि मध्य प्रदेश में अलग कानून और झारखंड में अलग कानून क्यों? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या किसी दबाव में है? इस पूरे मुद्दे पर और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सीधा और करारा हमला बोला है। Hearing from Election Commission, but they didn't give so far. Well, today's meeting of General Secretaries in charges and PCC President discussed the matter in detail. Therefore, we will fight out this issue politically and legally. This is what the committee decided and discussed. For making majority, this is the way. On one side, they are taking all MPs from other parties and making them resign and making them as a BJP MPs. On the other side, this is actual after vote chori ke baad, this seat chori. This is a clear-cut seat chori where Madhya Pradesh and Jharkhand is happening. We will fight legally and politically that. तो वोट चोरी के बाद सीट चोरी। वेणुगोपाल के इस बयान ने साफ कर दिया है कि विपक्ष अब चुप नहीं बैठने वाला। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेताओं को धरने पर बैठना पड़ा, तब जाकर शिकायत ली गई। अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां कल सुनवाई होनी है। तो सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में विपक्ष की आवाज को तकनीकी कमियों के बहाने दबाया जा रहा है? क्या वाकई ये लोकतंत्र की दयनीय स्थिति है या फिर कानून अपना काम कर रहा है? अब फैसला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।